एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा, होपिंग दैट यू आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का, और ऑलमोस्ट जो प्रेजेंट टेंस है उसके आगे के जो 4 टाइप्स हैं वो ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और एक दो वीडियोस में आने वाली वो कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा वो वाला प्रेजेंट टेंस जो है आपका। और इसी टेंस को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट मीन्स दोनों ही टेंसेस को यूज़ करते हुए आपको एक्सरसाइज में, मतलब ये दोनों ही टेंस का यूज़ करना है आप, क्योंकि आप दोनों कर चुके हैं तो आपको पता ही कि जो प्रेजेंट परफेक्ट एक्चुअली वो टेंस है जो हमें बताता है कि जो आपका एक्शन है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट में कोई भी काम आपका ख़त्म हो चुका है, जैसे हम खाना खा चुके हैं, मम्मा खाना बना चुकी है, ठीक है, ये वाले। और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ये एक्चुअली बताता है कि आपका एक्शन जो है वो प्रेजेंट में अभी प्रोसेस में, यानी वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो प्रोसेस में है, वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये आपके दोनों में डिफरेंस है। एंड अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज़ और हैव आपको यूज़ करना है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर टेंस आपका है ये वाला, तो इसमें आपको हैज़ बीन, हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो आपकी मेन वर्ब होगी, जो रूट फॉर्म होगी, उसके साथ आप आईएनजी ऐड कर दें। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। आप क्योंकि ये कर चुके हैं तो मैं क्विक आपको रिवीजन बता रही हूँ, आपको मालूम ही है इस बारे में, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर ए, और ये क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 54 से है, और आपका मॉड्यूल नंबर रहेगा 5। बुक आपकी कॉम्पैक्ट है, आपको मालूम ही है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर ए। Rewrite the following sentences by using the verbs in the brackets in the present perfect continuous tense or प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये दोनों टेंस जो भी आपको लगता है ये या ये दोनों आपको फिल करने हैं। कहाँ पर करना है ये आप देखें। सेंटेंस नंबर 1, अनिल डैश ब्रेक माई बैट, ही डैश प्ले विद इट सिंस मॉर्निंग। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंट सेंस की एक पहचान तो ये होती है कि आपको सेंटेंस में सिंस या फॉर ये मिलेगा। ठीक है, अब आप समझो इस चीज़ को। और जो प्रेजेंट परफेक्ट, अभी भी मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपका काम हो चुका है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम अभी प्रोसेस में है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि अनिल ने मेरा बैट तोड़ दिया। अनिल ने मेरा बैट तोड़ा, तो अनिल सिंगल सब्जेक्ट है, इसको सूट करेगा हैज़। हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ करना है। एंड ब्रेक की थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये काम तो हो चुका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अनिल ने मेरा बैट तोड़ दिया। अनिल हैज़ ब्रोकन माई बैट, हो गया। ऑब्वियसली कि जब ये वाला टेंस यहाँ यूज हो गया तो सेकेंड पार्ट में ये वाला होगा। और मैंने बोला जहाँ सिंस या फोर आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। क्या हेल्पिंग वर्ब बोली आपको यूज़ करने के लिए? हैज़ बीन, हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो ही है, सिंगलर सब्जेक्ट है भाई, तो हैज़ बीन आएगा। ठीक है, ठीक है जी, हैज़ बीन लगा दिया। एंड ये वाली जो आपकी प्ले जो फॉर्म आपको गिवन है, रूट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगा दो, प्लेइंग कर दो इसको, प्लेइंग। ठीक है, अब क्योंकि बैट तोड़ दिया, वो सुबह से इसके साथ जो है वो खेल रहा है। ठीक है, यानी अभी भी तोड़ दिया, प्रोसेस में है काम। चलिए, हो गया। नाउ सेकंड, शोभा डैश जस्ट गेट द इंटरव्यू कॉल लेटर। जस्ट मतलब अभी अभी, शोभा को अभी अभी इंटरव्यू कॉल का लेटर आया है, मिला है। तो शोभा को चेक करो, सिंगलर सब्जेक्ट है, सिंगल ऐप की हैज़ आएगा। जस्ट आपको एज इट इज़ रखना होगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। एंड जो ये वर्ब है ना गेट, इसकी थर्ड फॉर्म पे जाओ, गेट, गॉट, गॉट। वैसे तो गेट, गॉट, गॉटन भी होता है, अगर आप गॉट लगा देंगे दैट इज़ ऑल्सो ओके, गॉटन भी लगा दो वो भी ओके है। तो शोभा हैज़ जस्ट गॉट द इंटरव्यू कॉल, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उसको लेटर मिल गया, मिल चुका है, ये काम हो चुका। अब सेकेंड पार्ट पे आइए, शी डैश वेट फॉर इट फॉर सेवरल डेज। देखो फॉर आ गया ना, तो यानी ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। वो इस लेटर के लिए, जो उसका कॉल लेटर आया है, इसके लिए वो कई दिनों से वेट कर रही है। शी, अब शी सिंगल सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टेंस का रूल है। एंड ये जो वेट है रूट फॉर्म, इसको आईएनजी लगा दो, बस वेटिंग कर दो, और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट। क्लियर? नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 3।
डू यू नो दिस मैन, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? ही डैश कम टू डाइन इन योर रेस्टोरेंट ऑफन, ये तुम्हारे रेस्टोरेंट में अक्सर आता रहता है, मतलब वो काम जो हो रहा है कॉन्टिन्यूस वो आता है, ठीक है। तो क्योंकि वो काम कॉन्टिन्यूस होता है तो यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें। ही को क्या सूट करेगा? हैज़ बीन, ठीक है। और ये जो कम है ना, इसको क्या करना है आपको? आईएनजी लगा दो, कमिंग कर दो। आता रहता है तुम्हारे रेस्टोरेंट में, अक्सर आ रहा है। नो आई डोंट नो हिम, फिर वो बोलता है कोई सामने वाला कि नहीं मैं नहीं जानता। आई डैश नेवर सी हिम बिफोर, मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो आई प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़, हैव, वी, थ्री। तो आई को क्या सूट करेगा? हैव। नेवर क्योंकि आपको गिवन है तो ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इसको आप हटा नहीं सकते। एंड ये जो सी है ना, इसकी V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म है सीन, सी सॉ सीन। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। हो गया। नाउ फोर्थ, आई डैश लुक फॉर माई पेंसिल बट आई डैश नॉट फाउंड इट, मैं अपनी पेंसिल की तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिली। कर रहा हूँ जो कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आई को क्या सूट करेगा? हैव बीन, मैम प्लूरल है, ठीक है जी, हैव बीन। एंड इस लुक को क्या करना? आईएनजी लगा दो, लुकिंग, ठीक है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई पेंसिल, मैं तो अपनी पेंसिल को ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये मुझे मिली नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट है ना, कोई बात नहीं, हैज़ हैव आता है। आई को क्या सूट करेगा? हैव। नॉट तो गिवन है, नेगेटिव सेंटेंस आपको लगाना पड़ेगा। ये जो फाइंड है इसके थर्ड फॉर्म पे जाओ, फाइंड, फाउंड, फाउंड, यहाँ लिख दो, इधर स्पेस नहीं, यहाँ लिख रही हूँ फाउंड, ठीक है। नाउ सेंटेंस नंबर 5, आई डैश लर्निंग स्पेनिश फॉर लास्ट 2 ईयर, देखिए फॉर आ गया ना, पिछले 2 सालों से। आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है कि मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ पिछले 2 सालों से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आई को क्या सूट करता है? हैव बीन। एंड ये जो लर्न है ना, आईएनजी लगा दो, बस लर्निंग कर दो, हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे आपके 2 और सेंटेंस हैं, सेंटेंस नंबर 6 and 7। My socks dash already wear out at the heels. I dash not use them for long. मेरी जो सॉक्स है ना वो फट चुकी हैं, पहले ही फट चुकी हैं हील्स पे से, मतलब जैसे वियर आउट फटना बोल दो आप, उसका घिसना बोल दो, ठीक है, घिस चुकी हैं। वो काम जो हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो माई सॉक्स, माई मेरी जो सॉक्स हैं, हैव बीन। अब ऑलरेडी आपको गिवन है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। वियर आउट की जो थर्ड फॉर्म है दैट इज वॉर्न आउट, यहाँ लिख रही हूँ मैं, वियर वॉर वॉर्न होता है, तो वॉर्न आउट कर दो आप इसको, ठीक है। मेरी सॉक्स पहले ही फट चुकी हैं, बट आई क्यों, लेकिन मैंने तो उन्हें काफ़ी टाइम से यूज़ ही नहीं किया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कीजिए। आई को क्या सूट करेगा? हैव बीन, मैं तो उन्हें यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन नॉट नहीं, आई हैव नॉट बीन करो, बीच में नॉट आता है, ठीक है। हैव बीन या हैज़ बीन जब भी आप लगाते हैं तो बीच में नॉट लगाओ, हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन यूजिंग, आईएनजी कर दो, और ये आपका हो गया यूजिंग। मैं तो नहीं काफ़ी टाइम से यूज ही नहीं कर रहा हूँ, क्लियर। नाउ सेंटेंस नंबर 7, आई डैश वर्क इन द हॉस्पिटल फॉर लास्ट 3 years। देखो फॉर आ गया, ये फॉर या सिंस जहाँ भी आ जाए आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो मैं तो इस हॉस्पिटल में पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ। क्या करोगे? आई के साथ हैव आएगा, मतलब हैव बीन, एंड वर्क को क्या करोगे? आईएनजी लगा दो, वर्किंग। 3 सालों से काम कर रहा हूँ। एंड आई डैश नॉट कम अक्रॉस एनी केस ऑफ पोलियो, और मेरे सामने या मेरे ध्यान में, मेरी नज़र में अभी तक कोई भी केस पोलियो का नहीं आया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई को क्या सूट करेगा भाई? हैव।
नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और कम की थर्ड फॉर्म पे आ जाओ, वो कम ही होती है, कम, केम, कम। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए, असाइनमेंट नंबर आपका 54 था। आई होप दिस मोस्ट हैव बीन क्लियर टू यू। अगर कोई क्वेरीज एंड डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, लाइक शेयर कर दो ताकि बहुत सारे बच्चे इसको देखें, प्रैक्टिस करें, सब्सक्राइब कर लो मुझे मोटिवेट करने के लिए। और अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, स्किप मत करना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।